जी जी मुराद, जी मुराद प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, नो क्रॉस टॉक प्लीज। स्पीकर साहब, मेरा ख्याल था तफसीली जवाब हमाद अजहर साहब देंगे, लेकिन चूंकि बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है तो मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पहले तो मुझे नो नो नो, वो पर्सनल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, पर्सनल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, पर्सनल एक्सप्लेनेशन। जी पर्सनल एक्सप्लेनेशन प्लीज, जी प्लीज। जी स्पीकर साहब, पहले तो मुझे आज इन दोनों जुमातों की मोहब्बत देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा कहते थे कि हमेशा एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती खेलते हैं, दोनों एक है। और मैं एक शेर इनकी नजर करना चाहता हूं कि कभी जुदा थे मगर देख आज मिलते हैं, कहा नहीं तो तुम्हारे मिजाज मिलते हैं। तो स्पीकर साहब बड़ी खुशी हुई। दूसरा, इन्होंने बात की कि आलमी वबा को मौजूदा हुकूमत ने बेहतर तरीके से डील नहीं किया। स्पीकर साहब, ये गोरों से बड़े मुतासिर होते हैं, और जो इमरान खान का स्मार्ट लॉकडाउन का मौक़िफ़ था, कल यूरोप ने भी कह दिया, ब्लूमबर्ग में स्टोरी आई है, गल्फ न्यूज़ में स्टोरी आई है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट है यूरोप को भी उस तरफ जाना पड़ेगा। तो सही कौन हुआ, गलत कौन साबित हुआ? स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, देखिए जी, जी नहीं, देखें एक मिनट जी, देखिए जी प्लीज प्लीज मुराद वाइंड अप करें प्लीज, बात करें। अच्छा स्पीकर साहब, फिर उसके बाद इन्होंने इदारों के ऊपर बात की। मैं पूछना चाहता हूं, PIA का नाम लिया, स्टील मिल का नाम लेते हैं। PIA मुनाफे में था, मुशर्रफ के दौर में जरदारी आ जाते हैं और स्टील मिल जो है वो खसारे में चला जाता है, PIA खसारे में चला जाता है। अब बात सुने, जब भी माइक लेते हैं, स्पीकर साहब, ये बंदा इमरान खान को चैलेंज कर रहा था, इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकता, भाग गया फिर। स्पीकर साहब, अभी स्पीकर साहब, ये परसों मौसूफ ने चैलेंज दिया था कि इमरान खान मुनाजरा करे। मुराद सईद इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकते, आया इमरान खान का सामना करने। मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, मैं चैलेंज करता हूं कि अवाम के सामने मुनाजरा करना है, पार्लियामेंट में मुनाजरा करना है, मीडिया के सामने मुनाजरा करना है, इवन एंकर आपकी मर्जी का होगा, आओ मुनाजरा कर लो, आओ बहस कर दो। अभी स्पीकर साहब बड़े सुकून से मैं तमाम तफसीली जवाब दे देता हूं। स्पीकर साहब, वो कहते हैं कि हमारी गुजारिश क्या सुनते, ऊंचे कद के छोटे लोग। मैं पांचों पॉइंट्स के ऊपर प्लीज, आप पीछे से प्लीज। स्पीकर साहब, मैं पांचों पॉइंट्स का अब पांचों प्लीज, मैं नो प्लीज, फहीम खान प्लीज, आपको जब बोल जाते प्लीज रिस्पेक्ट करें उसका। स्पीकर साहब, मैं पांचों पॉइंट जो उठाए गए उसका अभी सुकून से जवाब देता हूं। पहला पॉइंट PIA का और स्टील मिल का, अगर इनके दौर में इदारों का क्या हाल था, एक जुमला कि इनका मुशीर खजाना कौम के सामने टीवी पे बयान देता है कि जो PIA खरीदेगा स्टील मिल उसको मुफ्त में देंगे। ये इदारे छोड़ के गए थे। दूसरा सवाल हुआ स्पीकर साहब कि आप लोग
सामना कैसे करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत के खात्मे का एहसास प्रोग्राम दे दिया 208 अरब का। मैं सामना करूंगा, हमारे लोग सामना करेंगे। पाकिस्तान की तारीख का, असद भाई, पाकिस्तान की तारीख का पहली मर्तबा मुफ्त और बेहतरीन इलाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा में, जमशुद्दा अजला में, आज़ाद कश्मीर में 100% मुफ्त और बेहतरीन इलाज। पंजाब के अंदर 70 लाख खानदानों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज, और इस्लामाबाद के अंदर हजारों खानदानों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज इमरान खान ने दिया। मैं सामना कर लूंगा, हमारे लोग सामना कर लेंगे। इमरान खान ने जब पाकिस्तान से बाहर गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मुसलमानों की दिल आजारी होती थी, मुसलमानों की दिल आजारी होती थी जिस चीज से, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इमरान खान ने खत्म नबूवत का मामला उठाया। मैं सुरखुरू हूं, मेरे लोग सुरखुरू है। जहां से इस्लाम के खिलाफ, जहां से एक मिनट होल्ड करें जी। शाह साहब, आप एक दो लोग उसके पास भेज दे ताकि उसके साथ फिर बात करें। स्पीकर साहब, मैं Just 1 minute, हाँ। जी जी शाह साहब जी, मुराद साहब, शाह साहब, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं बैठ जाऊं, आप बात करें प्लीज। जब मैं बैठ जाऊंगा वो खुद ब खुद आ जाएंगे। प्लीज प्लीज आप स्पीक करें। फिर उसके बाद स्पीकर साहब, इन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की और मैं उसका जवाब दूंगा। और हमने बहुत पहले कहा था इनको कि जब ये यहां से गए अमेरिका में और CIA के लोगों से मुलाकातें कर रहे थे कि आप जमशुद्दा अजला, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी एक ड्रोन हमला हुआ था कि आप इन लोगों को मारते जाए और फिक्र ना करें, हम संभाल लेंगे। विकीलीक्स में आता है कि इनका दौर था, यहां पे पार्लियामेंट में इन्होंने कहा कि हम शोर मचाएंगे, घर चले जाएंगे, सो जाएंगे। हमने उस वक्त भी कहा था कि तू परिंदे मार दे, सनोबर मार दे, तेरी मर्जी, जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे। तेरा उसके मानने वालों से पाला पड़ गया जो परिंदे बेचकर लश्कर के लश्कर मार दे। अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान जब आया तो पुख्तूनों का, पाकिस्तान का, इस्लाम का मुकदमा लड़ा। आप तो वहां पे अमेरिका से डोर मोड़ के पर्चा लेके आते थे, पर्चा वहां से भी लेके आते थे। जब यहाँ पे बात शुरू की, स्पीकर साहब, यहाँ पे बात शुरू की तो हमेशा की तरह पर्चिया ढूंढ रहा था कि ये वाला पहला पढ़ूं या ये वाला पहला पढ़ूं। मैंने इसको कहा था या तकरीर नवीस बदलो या रट्टा लगाना छोड़ दो, क्योंकि रट्टा लगाते हुए हमेशा पिछले बजट की तकरीरियात की थी। हमाद अजहर ने ऐसा बजट दिया कि कोई नया टैक्स नहीं है, लेकिन टैक्सों की बात कर रहा था। ये होते हैं रट्टे के नुकसान। स्पीकर साहब, फिर मैं एक और चीज, कल एक बयान आया है फातिमा भुट्टो का, और आज मैं इस असेंबली फ्लोर पे इसलिए करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सामना कैसे करेंगे। आप जरदारी के फर्जंद और भुट्टो के नाम पे सियासत करते हैं। कल भुट्टो ने कहा कि मेरे वालिद के कातिल और जो उस वक्त खड़े थे उसके नाम पे ये ट्रेनिंग सेंटर्स बना रहे हैं और उनको एजाज दे रहे हैं। आप जब बात करें ना तो आप एमिने साहब बोले जी। लारकाना से नहीं, आप लारकाना से मुंतखब मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली। यस, ठीक है, इसी तरह, बिल्कुल ठीक है। और नाम इसलिए मैं नहीं ले सकता कि इन्होंने खुद हमें कंफ्यूज कर दिया है। प्लीज प्लीज स्पीकर साहब, जो नॉर्म्स है उसका ख्याल रखें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्पीकर साहब, अगर वो यहाँ पे हमारे वजीर साहब जब यहाँ पे आए पोर्ट्स एंड शिपिंग के, अगर उनको इस अंदाज से मुखातिब करेंगे प्राइम मिनिस्टर मुल्क के पर्ची की बुनियाद पे ये सियासत में आते हैं और करोड़ों अवाम के दिलों में रहने वाला हमारा कायद इमरान खान, उसके हवाले से अगर बात करते हैं तो हम तो सच इनके सामने रखते हैं। स्पीकर साहब, फातिमा भुट्टो की मैं बात कर रहा था, उनकी एक किताब भी है और मैंने पढ़ी है। स्पीकर साहब, आज मैं वो लेके आ रहा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस किस्म की तकरीर होगी। मैं समझा हमारा जवाब देगा। मैं वो किताब यहाँ पे पढ़ के सुना देता कि उस वक्त जब उसके वालिद साहब को शहीद किया जा रहा था, कौन से पुलिस एहलकार थे, किस तरह वो प्राइम मिनिस्टर हाउस फोन करती है, किस तरह उनकी फरियाद होती है, जरदारी का क्या किरदार होता है। और कल तो आपने ट्रेनिंग सेंटर के नाम दे दिए। आप किस तरह सिंध के लोगों को जवाब देंगे? ये सिंध के भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इंटीरियर सिंध के भी बैठे हुए हैं। इनसे पूछे कि अगर किसी के कातिलों के नाम पे ये सेंटर बनाएंगे और असल वारिस भुट्टो की फातिमा भुट्टो, अगर ये इनसे सवाल करते हैं तो स्पीकर साहब ऐवान इसके ऊपर बात करें। मैं 5 सवाल करता हूं स्पीकर साहब।
5 सवाल करता हूं। पहली चीज हमसे कहा, मैंने कारकर्दगी बताई, सियाती इंसाफ कार्ड बजट के अंदर रखा, नजर नहीं आया। गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम बजट के अंदर रखा, नजर नहीं आया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया, नजर नहीं आया। ये गोरों से बड़े मुतासिर, कहते कि उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, कर दो, बंद कर दो सब कुछ। गुर्बत से कोई नहीं मरता, भूख से कोई नहीं मरता, तर में हर साल बच्चे मरते हैं, आपको वो नजर नहीं आते। लेकिन कल ब्लूमबर्ग और गल्फ न्यूज ने भी कहा कि पाकिस्तान का स्मार्ट लॉकडाउन जो हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ये पूरी दुनिया को फॉलो करना चाहिए। 5 आखिरी सवाल स्पीकर साहब मैं छोड़ के जाता हूं। स्पीकर साहब, हम जवाब दें, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। ये तो कहते कि ये कौन होते हैं हमसे सवाल करने वाले। अगर आप पर्ची पे भी आए हैं लेकिन इस पार्लियामेंट के अंदर आगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। सिंध के 5.5 करोड़, मैं अपनी कराची के एमएनएस को जब देखता हूं स्पीकर साहब, वफाक ने इनको तरक्याती कामों के पैसे दिए, बजाय इसके कि तरक्की में साथ देते। शर्म होती तो कराची के एमएनएस की तरक्याती कामों के ऊपर स्टे ना लेते, स्टे ले लिया। स्पीकर साहब, हमने तो सेहत की सहूलियात दे दी। मैं क्या सवाल ना करूं कि सिंध के 5.5 करोड़ जो सेहत के ऊपर लगना मुराद था। साहब, अगर आप मुख्तसर करें तो मेहरबानी होगी, हमने बजट पास करने प्लीज। बिल्कुल सर, मैं ताबीदार, मैं 5 सवाल इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि ये भी जवाब दे रहे। 5.5 करोड़ सिंध के सेहत का कहां पे गया स्पीकर साहब? मैं सवाल पूछता हूं स्पीकर साहब कि आप तरक्याती कामों की बात करते हैं, एनएफसी की बात करते हैं। हमने बलूचिस्तान को, इंटीरियर सिंध को 10% हमने गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम में सिंध का कोटा बढ़ाया। स्पीकर साहब, खुश नहीं होना, तनकीद करनी है, गालियां देनी है। स्पीकर साहब, आपने कहा खत्म कर दे, मैं आखिरी जुमले आपके सामने रखना चाहूं। स्पीकर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की क़ियादत में जिस तरह के दुनिया में हम सुरखरू हुए, पाकिस्तान को जिस हकारत की नजर से देखा जाता था, इनकी नाअहली की वजह से कि यहाँ पे वहां पे जाके उनके वहां पे मिन्नतें करते थे। इमरान खान आज खुददार लीडर है इस खुददार कौम का, तो अल्लाह ने हमें इज्जत दी। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़ियादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। कोई पर्ची वाला यहाँ पे आके बढ़ के तो मार सकता है। और परसों इन्होंने बात की थी, मैं इसी पे खत्म करूंगा, शाह साहब बात करेंगे, इसी पे खत्म करता हूं। स्पीकर साहब, मैं चैलेंज करता हूं, जिस तरह के अभी मैं उठा और भाग गए, 9-2-11 हो गए, मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में किसी भी फोरम पे